Hey guys, welcome back to HDD Customs. So there we are again with Himalayan after a long time. बहुत टाइम हो गया हमने हिमालयन पे कुछ खास व्लॉग्स नहीं किए, लेकिन ये जो हिमालयन मेरे पीछे खड़ी है, आपने इसी हिमालयन को 3 साल पहले 2018 में अक्टूबर के व्लॉग्स में देखा होगा। और सबसे हाईएस्ट व्यू वाली हिमालयन यही है और ये दोबारा से हमारे वर्कशॉप में है बिकॉज कुछ हमने मेंटेनेंस जॉब किए इस पर और कुछ एडिशनल एड ऑन्स किए कस्टम मोड्स में और कंफर्ट मोड्स में। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक छोटा सा और एक ब्लॉग बना के इसी हिमालयन पर दिखा दिया जाए। सो बेसिकली ये हिमालयन के जो ओनर है उन्होंने ये बाइक ब्रांड न्यू लाके हमारे हाथ में दी थी और हमने ब्रांड न्यू मॉडिफिकेशंस किए थे इस बाइक पर, काफ़ी कुछ चेंजेस किए थे। आप वो प्रीवियस व्लॉग में जाके चेक कर सकते हो जिसका टाइटल था हिमालयन स्लीट विथ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन इन HDD कस्टम्स, ऐसा कुछ था। सो यू कैन गो देयर एंड चेक इन माई प्ले लिस्ट। सो अब जो हमने इस पर किया है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। विल गो टू द बाइक एंड लेट मी शो यू व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डन। सम स्पेशल एंड एक्सपेंसिव थिंग्स ऑल्सो इज बीन डन अगेन ऑन दिस बाइक। पहले भी बहुत सारी महंगी चीज़ें डाली थी हमने और दोबारा से डाली है। बाइक के ओनर जो है वो बाइक चलाते कम है, उस पर खर्चा ज़्यादा करते हैं। सो हम जाते हैं बाइक के पास। ओके, सो देयर वी गो। बाइक वैसी ही है जैसे पहले थी, सीट मोड सब वैसे ही है और टायर्स भी आप देखो जो पेडाली STR हमने उस वक्त डाले थे वो अब तक चल रहे हैं बिकॉज बाइक बहुत ज़्यादा रन नहीं हुई है और इट्स ऑल्सो ऑल इन गुड शेप। जो एल्यूमिनियम रिम 4.25 के हमने डाले थे उस वक्त वो अब तक परफेक्ट है। ओके, सो हमारा फर्स्ट वर्जन गार्ड जो डिसकंटिन्यूड है और अभी तक इस बाइक पे है। सो लेट मी शो यू व्हाट ऑल वी हैव डन विद दिस बाइक। ये बाइक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए थे जो कि था इसका रेक्टिफायर। सो बाइक के ओनर ने काफ़ी जो मैकेनिक्स तो वहाँ पर दिखाया थाने में, लेकिन वो समझ नहीं पाए क्या इश्यूज़ था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन फाइनली एलरॉय भाई यहाँ पर थे और एलरॉय ने इसका प्रॉब्लम रेक्टिफाई किया। द प्रॉब्लम वॉज दैट कि इसका रेक्टिफायर ओवरचार्ज कर रहा था और उस ओवरचार्ज होने की वजह से इसकी बैटरी जा चुकी थी। सो वो बैटरी हमको रिप्लेस करनी पड़ी। तब जब हमने स्टार्ट किया बाइक चेक की तब मालूम पड़ा कि ओवर चार्जिंग आ रहा है। सो वी चेंज रेक्टिफायर ऑल्सो। सो नाउ इट्स गुड एंड आफ्टर डूइंग ऑल दैट वी हैव पुट ब्रांड न्यू लाइट्स ऑन इट बिकॉज ये बाइक में जो GR30 पहले लगे थे जो यहाँ फोक पर थे विच वर इन बैड कंडीशन क्योंकि बाइक खड़ी खड़े उसमें शायद कोरोजन आ गए थे, ख़राब हो गया था। सो अब ये जो लाइट्स आप देख रहे हो इस पर ये है मोटर फैन। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ मोटर फैन 70 और इसमें 3 फ्लड है और 4 स्पॉट है विच गिव्स गुड ब्राइट गुड इनफ ब्राइटनेस। तो और एक ख़ास चीज़ अच्छी लग रही है इसमें वो ये है कि सब बहुत कुछ मैच हो रहा है यहाँ पर। ओके, जो हेडलाइट है जो ये पहले आने की अभी नहीं मिलती अपने को और मिलती है तो भी ये अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते। सो ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज हो रही है और मैच हो रही है जो अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ इस बाइक में हमने फोक राइजर्स डाले हैं क्योंकि उस वक्त जो हमने हाइट बढ़ाई थी अब काफ़ी सैगी हो गया है और सैग होने की वजह से हाइट कम लग रही थी बाइक के ओनर को। सो वी हैव पुट द फोक राइजर्स विच आर अवेलेबल विथ मी एंड सून इट विल बी ऑन माई वेबसाइट ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोन बेरिंग। जब से बाइक खरीदी गई थी तब से कोन बेरिंग चेंज नहीं हुआ था इस बाइक में। सो वी चेंज दैट कोन बेरिंग ऑल्सो। सो बेसिकली मैकेनिकल जॉब्स जो हम इन हिमालयन के स्पेसिफिकली लेते हैं सो उसमें ये कोन बेरिंग का काम जो है रेगुलर बेसिस पर हमारे पास आता है। सो कोन बेरिंग हमने चेंज की, कोई डस्ट कैप चेंज नहीं किया बिकॉज स्टॉक डस्ट कैप जो डस्ट सील है ये प्रॉपर फिट होती है। अगर आप कर रहे हो चेक करो, हमको कोई एडिशनल दूसरा आफ्टर मार्केट डस्ट सील डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टॉक कंपनी की डस्ट सील ज़्यादा अच्छे से फिट बैठती है नेक के ऊपर, जो पानी जाने नहीं देगा लेकिन कोरोजन होता है जिसकी वजह से बेरिंग ख़राब होती है और कुछ नहीं होता उसमें। ओके, सो दिस इज़ बिन डन। नाउ लेट मी शो यू हाउ मोटर फैन इज़ वर्किंग। So from that time till now the vehicle has been run only 6,000 kilometers. Okay, so let's start the bike. There we go. अब हम देखेंगे लाइट का पावर। So this is GR70 which have some multiple modes available in this. जो आप normal not GR sorry motor fan 70। तो ये जो ब्राइटनेस है हमको यहाँ नहीं मालूम पड़ेगी जब तक हम इसको बाहर रोड पर लेके नहीं जाएंगे और हम इसको अब रोड पर लेके जाएंगे और मैं आप लोगों को इसके मल्टी फंक्शंस दिखा दूँ क्योंकि ये इसमें काफ़ी कुछ है। फंक्शंस है,
ये हॉर्न पे भी ब्लिंक करेगा, ऐसे काफ़ी कुछ ऑप्शंस है इसमें। अब इसको हम बाहर लेके जाएंगे और लाइट वाइट सेट करते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। देयर वी गो। पहले इसको बाहर ले लेते, थोड़ी हवा भी भरनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो देयर वी आर इन अ प्रॉपर डार्क प्लेस विच इज़ नियर माई वर्कशॉप। तो अपन लाइट सेट कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये मल्टी फ्लैशिंग मोड जो आप देख रहे हो, ये सिमटेक का हज़ार्ड लगाया हमने, जिसका यहाँ पर बटन है ऑन एंड ऑफ का, ये हमने ऑफ कर दिया इसको। सो नाउ देयर वी गो। अभी जो काम अंधेरे में जो करने के लिए आए खास वो करते हैं, और अब हम देखेंगे लाइट की विजिबिलिटी जो कि मोटोफैन 70 है। ओके, सो there we go. This is some other modes. Okay, so this is the power of motor fan. You can see ये जो visibility आप देख रहे हो, ये फ्लड और स्पॉट। अभी तो ये आगे ऑब्लिगेशन है बिल्डिंग और उसका, इसलिए, और कैमरा में इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा जितना आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये कितना ब्राइट है। आप शायद फिगर आउट कर सको इसको, क्योंकि मेरा कोई हाईटेक कैमरा नहीं है कि मैं इसको प्रॉपर ब्लॉक कर सकूं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, यू कैन सी दिस। लाइट को जब ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो कितना विजिबल है ये सामने की बिल्डिंग तक। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दैट पावरफुल इट इज़। अब पावर आती है तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा और सब। सो पावर अगर कंज्यूम करेगा तो उतना बैटरी चार्ज भी होगा, अगर आपका सेटअप सब सही है। अब बाइक बंद है और बाइक बंद में इतना टाइम चालू रखना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ओके, सो इसको बंद करते हैं हम। अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, आरपीएम बढ़ता है। आरपीएम बढ़ने से बैटरी चार्ज होती है, वोल्टेज जो होता है वो गाड़ी का मेंटेन होता है, और उसके बाद अगर आप ये लाइट को ऑन करो तो ये ज़्यादा बैटरी कंजप्शन नहीं करता और बैटरी पे लोड भी नहीं लाता है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है इन पावरफुल लाइट्स के साथ में। अब हम इसको लाइट का सेटिंग करेंगे, और ये बाइक के ओनर को कल ये बाइक हम हैंड ओवर कर देंगे। और इसका एक और प्लस पॉइंट है इस लाइट के हार्नेस के साथ में हमको एक एक्स्ट्रा कनेक्शन मिलता है, जो कि आप पास लाइट पे भी डाल सकते हो और हॉर्न पर भी। तो हमने इसमें हॉर्न पर डाला है, बिकॉज इसके स्विच में पास लाइट ऑप्शन है ऑलरेडी। एक बटन दबाकर तो पास लाइट का ऑप्शन मिलता है। अगर हॉर्न पर डालेंगे तो ये एडवांटेज है। अगर हम लाइट ऑफ भी कर देते हैं और नॉर्मल जो स्टॉक लाइट पे अगर गाड़ी चल रही है, अगर आपको हॉर्न देना है या किसी को पास ऑन करना है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब ये भी आप देखो पीछे एक मल्टी फ्लैशर, जो ये हज़ार्ड लाइट्स आती है। दिस इज़ नॉट सम ब्रांडेड वन, ये चाइनीज़ है, लेकिन अच्छा खासा ब्राइट है। और अब अगर इसको भी आप लगाते हो ब्रेक पर तो इसके शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर ये आप लाइट कनेक्शन पर दो, जब इवनिंग में लाइट ऑन करो तभी ये ऑन हो, तो इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है, तो वो ध्यान रखना है। ब्रेक स्विच के साथ में चल के उसके फ्लैशेस उड़ जाते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं, वो नहीं चलते। सो दिस इज़ समथिंग विच वॉज नीडेड टू बी शोन इन दिस ब्लॉग। ओके गाइस, सो फाइनली बाइक इज़ बिन रेडी। आप लोगों को मैंने जो भी इस बाइक के बारे में हमने काम किया वो समझा चुका हूँ, और जो विजिबिलिटी आपने देखी है ये throughout on highway it's far better than what you see in video in vlog, क्योंकि vlog में हमको लिमिटेड स्क्रीन में सब कुछ समझ में आता नहीं, जो आप लाइव विजन देख सकते हो अगर अपने आंखों से देखोगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड होपफुली सी यू सून विद सम दिस काइंड ऑफ मॉड्स। और ये लाइट्स की जो डिटेल्स है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम माई वेबसाइट ऑल्सो, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई पर्सनल नंबर एंड यू कैन गेट दिस थिंग्स ऑर्डर। सो दिस आर इन डिस्काउंट राइट नाउ। इसका एक्चुअल रेट 36,000 है, अब डिस्काउंट में हम 25,000 में बेच रहे हैं इसको फ़िलहाल के लिए, बिकॉज एक लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल था इसका। सो गाइस, सी यू सून with some more mods on Himalayan also,
सो जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।